इंडियन आर्मी है पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो देते हुए शेयर किया और कहा कि जो 1971 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी जो है वो हथियार दिए थे और काफी बिलियन डॉलर का भी उन्होंने उधर जिक्र किया। 17 वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बिलियन वर्थ से ज्यादा के जो आर्म्स हैं, एम्युनिशंस हैं, वो प्रोवाइड किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़कर और ज्यादा टैरिफ ठोकने की धमकी देकर अपने ही घर में बुरी तरह घिर गए हैं। अब अमेरिकी नेताओं ने ही ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और भारत पर जो टैरिफ ठोकने की और ज्यादा धमकी ट्रंप दे रहे हैं उसको लेकर ट्रंप को चेतावनी तक दे डाली है। 50 बिलियन डॉलर से ऊपर का ये जो बोइंग का ऑर्डर है, लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का ये ऑर्डर है। हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स का मान लीजिए आप। इस 100 बिलियन डॉलर के ऑर्डर को भारत एक झटके में कैंसिल कर सकता है। एक तरफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो उन्होंने ये इनडायरेक्ट रास्ता निकाला कि ठीक है जी, हम एक्सप्लोर करते हैं, आपको बेचते हैं, आप जो है वो आगे भेजो, और $30 पर बैरल का उसको वो दे रहा है। ये भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान व्हाट इज कुकिंग हो क्या रहा है? इवन के इंडिया को छोड़े चाइनीज परेशान होंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के इतना यकदम करीब क्यों हो गया और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? सबसे बड़ा द लार्जेस्ट ब्रह्मोस डील इन हिस्ट्री इज अबाउट टू हैपन लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे बड़ा ब्रह्मोस का ऑर्डर आपके सामने, आपके आर्म फोर्सेस के लिए अभी बड़ी ही जल्दी में लाया जाएगा। ये नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स आर गोइंग टू इंडक्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स इन लार्ज नंबर्स। मतलब एक बहुत लार्ज नंबर का ऑर्डर आने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल्स को। नमस्कार दोस्तों, हमारी सरकार के बाद अब हमारी भारतीय सेना भी ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने और अमेरिका को उसकी डबल स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने रखने के कार्य में उतर चुकी है। जहां दोस्तों आज हमारी सेना ईस्टर्न कमांड की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल को कोट करते हुए कहा कि 1954 से लगातार अमेरिका 20 सालों तक पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा और $2 बिलियन की वेपन्स भी प्रोवाइड किया है, जो ये दर्शाता है कि अमेरिका हमेशा से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए आया है। लेकिन अब वही अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा है कि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, क्योंकि इससे वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का नुकसान हो रहा है। यानी कि ये वेस्टर्न कंट्रीज इतने डबल स्टैंडर्ड रखते हैं कि अपने लिए एक रूल रखते हैं और दूसरों के लिए एक नया रूल बनाते हैं और आशा भी करते हैं कि दूसरा देश अपना खुद का नुकसान कर रूल्स फॉलो करे। लेकिन अब भारत ट्रंप और अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हो गया है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज और ज्यादा टेंशन में आ गई हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के ही कुछ जाने माने लीडर्स ट्रंप को वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से पंगा ना लो, तुम्हें भारी पड़ेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने भी एक जो पुरानी तस्वीर है वो पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो देते हुए शेयर किया और कहा कि जो 1971 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी जो है वो हथियार दिए थे और काफ़ी बिलियन डॉलर का भी उन्होंने उधर जिक्र किया। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या उन्होंने ये चीज़ क्यों दी, क्या ये हिस्टोरिकल रेफरेंस क्यों दिया? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक पुराना जो पैटर्न है वो दोबारा से उभर के आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ना, इंडियंस जो हैं वो अब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। इंडियंस गुस्से में इसलिए लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो अमेरिकन हैं वो अब हमें चीट कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये एक मैंने इश्तिहार आपके सामने जो है वो ये लेके आया हूँ, आप अगर इसको देखें, ये इश्तिहार क्या एक्सप्लेन करता है। एक तो जो आपने बात की कि अमेरिका जो है वो टैरिफ लगाने लगा दोबारा, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये बात देखें, अमेरिकन जो हैं ये एक आज इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, उन्होंने ये कहा कि US आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 54, और ये अखबार है 5 अगस्त 1971 1971 की। तो वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका की जो फौज है वो पाकिस्तान को माजी में भी असला देती रही है और अभी फिर देने लगी है। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरक्स ये है कि इंडिया पिछले 20 साल से अमेरिका से बहुत असला ले रहा है, को $20 अरब से ज्यादा असला लिया है, और पाकिस्तान को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। आपको याद होगा ट्रंप जब पावर में आए 2007 में, तो उन्होंने आते ही मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी।
हर चीज हमारी बंद कर दी। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, आज 5 है, 2025 है, तो 5 साल ये कर लें और 4 साल वो करें, 5 साल। भारत के पास एक बहुत बड़ा लीवरेज है, आप ये समझ लीजिए। ये जो है, ये बोइंग 50 बिलियन डॉलर से ऊपर का ये जो बोइंग का ऑर्डर है, क्योंकि लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का ये ऑर्डर है। हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स का मान लीजिए आप। इस 100 बिलियन डॉलर के ऑर्डर को भारत एक झटके में कैंसिल कर सकता है। तो कहे कि क्यों आपको खरीदना है, एयरबस से खरीदिए। एयरबस जो कंसोर्शियम है वो यूरोपियन कंसोर्शियम है, और उसमें टूलूस यानी कि फ्रांस में उसकी मेन फैक्ट्री है, और उसका जो अलग अलग स्थानों से पूरे यूरोप में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो असेंबली उनके टूलूस के प्लांट में होती है फ्रांस में। फ्रांस के साथ तो भारत के रिश्ते अच्छे हैं ही। तो यूरोपियन यूनियन से हमारी ट्रेड डील हो रही है ना, तो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील में हम ये कह देते हैं कि भैया चलो करो तुम हमारे टर्म्स पे, ये पूरा का पूरा ये जो 400 साढ़े 400 बोइंग्स का जो पूरा ऑर्डर है 100 बिलियन डॉलर का, यानी 90 बिलियन यूरो का मान लीजिए, वो हम सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं आपको। क्यों? आप कहेंगे कि साहब ये कंपनीज का डिसीजन है, वो किससे ले? नहीं साहब, नहीं ले सकते। यदि कोई आइटम यहाँ पर प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिटेड है। बोइंग के कमर्शियल प्लेन प्रोहिबिटेड, लो कर लो बात। चाइना में बेचोगे, भारत में बेचोगे, यहाँ आके बनाओ तो ख़रीदेंगे, नहीं तो नहीं ख़रीदते। एयरबस अलाउड, बोइंग नॉट अलाउड। बाकी बचे आपके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, यूट्यूब, और गूगल को साथ में, गूगल यूट्यूब तो खैर एक ही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, एनवीडिया, फेसबुक, अमेज़ॉन, इनका क्या होगा? इन सब के ऊपर टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स, टेक टैक्स। वही जो कनाडा ने लगाया था, तो 3% लगाया था, हम 10% लगाएंगे। ऑपरेट करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम चला लेंगे। अब भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस क्यों चुना? ब्रह्मोस ने अपनी जो कार्य क्षमता है ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी। बताया जाता है कि जो नूर खान में जो एयरबेस है, वहां पे एक 1.5 फीट के डक्ट में जाके से उसने वहां पे सेंट्रल एंड कमांड सेक्टर को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में 25 से 30 दिन तक भूकंप आते रहे 4.2 से। तो माना जाता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स है उसको ध्वस्त कर दिया। इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के साथ गुस्से में है, क्योंकि अमेरिका ना तो उसको एडमिट कर सकता है, ना वो भारत को पब्लिकली कोस सकता है। अब भारत के अंदर आपको मालूम है सुकोई जो प्लेन्स हैं उसका अपग्रेड हो रहा है, उसको सुपर सुकोई बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर भी ब्रह्मोस जो है उसको इंडक्ट किया जाएगा। और नेवी के अंदर भी जो फ्लीट है उसमें भी एक तरह से नेवी के अनुसार वो वेरिएंट कस्टमाइज किया जा रहा है। ब्रह्मोस की जो क्षमता है आज की डेट में इट इज अराउंड 290 to 450 किलोमीटर, और इसकी जो मार्क स्पीड है इट इज अराउंड 2.8, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब आज की डेट में पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैन नॉट इंटरसेप्ट द ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 2-3 ब्रह्मोस मिसाइल